माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा, अब आज फैसला तो महफूज कर लिया गया है, बेसिकली ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी, मुतफरिक दरख्वास्त आप इसको कह सकते हैं कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर एक रोज इंतखाबात कराए जाएं, कंसेंसस की बात की गई, मुज़ाकरात की बात की गई, ये नाकामी का शिकार हो गए। अब इसका फैसला कभी इम्कान जाहिर किया जाए तो क्या हो सकता है? पहले तो सलमान बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं आपके सामने मैं कहता आया हूँ, पीडीएम की हुकूमत अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो गई। अच्छा, वो 14 मई की डेट को इलेक्शन नहीं करवाने थे, वो सक्सेसफुल हो गई। मुबारक हो उनको। डिक्टेटरशिप, ये आप पहली बार कह रहे हैं, वरना आपको उम्मीद थे कि 14 मई को इंतखाबात होने हर हाल में होने? नहीं, मैं इलेक्शन तो 14 मई का मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं मुबारक दे रहा हूँ इस डिक्टेटरशिप, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को, सिविल मार्शल, इसने पाकिस्तान जहां तोड़ा, इसने जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया। यानी ये कौन होते हैं इस बात को सामने रखते हो? आईने पाकिस्तान 1973 पर नफाज करना है। और आपने देखा, अब देखना रोजाना शक्लें बदल देते हैं ना, पहले कोई आ जाता है, अब कोई आ जाता है। आज ख्वाजा साद रफीक नमूदार हो गए, वो बातें करके पता नहीं इधर उधर की तोता मैना की कहानी भाई बात। और इसहाकडार आ गए, इसहाकडार ने कहा जनाब वो अपना आईएमएफ से क्या ताल्लुक, क्या कंसर्न, आईएमएफ से पूछ लें। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है, और ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इट्स मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द नेशन, और इसमें कामयाब हो गए। 14 मई वाले पंजाब के इलेक्शन तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, 14 मई से कितना आगे ले जाएंगे आप? और क्या है, आज अदालत ने कहा कि ये सारी बात तो अपनी जगह पर है, पैसे तो ट्रांसफर चाहिए थे ना। 3 बातें आप जहन में रख लें इस मुल्क के लिए ना। इस मुल्क को गुज़श्ता 75 साल में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया। डिक्टेटरशिप ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो ये 1 साल के अंदर जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह ये जमहूरी कुव्वतों ने इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर चले गए हैं। आईने पाकिस्तान जो इनका मुतफ़िका आइन था, उसको तोड़ा, और कहते यही रहे कि जनाब इलेक्शन एक दिन होने हैं। बार बार पूछा जाता है भाई कौन सी प्रोविजन है, कौन सा आइन का आर्टिकल है, जरा हमें भी समझा दें। अदालत के सामने भी नहीं। कोशिश इनकी यही थी कि एक दिन इलेक्शन करा लिया जाए। अब एक दिन इलेक्शन अगर कराने हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, तो ये जो आज कह रहे हैं कि असेंबलियां वक्त पे तहलील होनी है, तो फिर क्या जरूरत थी इस मुसागरात की? वो तो आपने असेंबलियां तहलील ही करनी है। वो आप कौन होते हैं? आप कौन है रोकने वाले? 12 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जानी थी, तो आप कौन होते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि ये चालाकी के साथ इन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब बहुत से लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगला काम जो है ना, आज का फैसला आप देख लीजिएगा, आप पूरा एक एक चीज सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्त दी है नजरसाने की, वो चीज भी सामने आ जाएगी आपके। वो नजरसानी वाली जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने जो दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से ना कि अब वक्त गुजर गया है, आपने काफी ज्यादा डिले कर दिया इस चीज को। अपील जो थी दायर की जा सकती थी, लेकिन अब वो अपील शायद का वक्त नहीं है। सलमान है, देखिए बड़ी वाज़ेह है, एक बात है कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है इस मुल्क में। इस आईनी बहरान का जहां ये सियासी जमातों ने जो इतना बड़ा ब्लंडर किया है, वहां सबसे बड़ा जो मुजरम है, जो मुल्ज़िम है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ये जो काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन देखिए क्या कैसे आइन का आर्टिकल 218(3) कहता है साफ शफाफ इलेक्शन। अच्छा सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जरा गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन लें।